दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आप 100% गारंटी है कि आप यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों ये भी पक्का है कि आप में से 50% लगभग 50% छात्र ऐसे होंगे जिनके पास पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई भी बुक्स नहीं होगी या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा या फिर किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल नहीं होगा। और इसके साथ साथ भी तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि आप में से 50% से ऊपर छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें कि उनका जो भी कोर्स हो, जो भी उनका ग्रुप हो, उसका पूरा सिलेबस भी नहीं पता होगा। दोस्तों हर एक छात्र का सपना होता है, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पॉलीटेक्निक करे तो किसी राजकीय कॉलेज से करे या फिर राजकीय यानी सरकारी कॉलेज से ही करे। पर दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हैं और आपके पास आपको सिलेबस ही नहीं पता है, आपके पास किसी प्रकार का बुक्स ही नहीं है, तो क्या इसकी गारंटी है कि आप पढ़ रहे होंगे बिना किसी कंटेंट के, बिना किसी सिलेबस के। तो अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है आपके पाठ्यक्रम का तो आप पढ़ क्या रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपका पूरा मैथ का टोटल सिलेबस क्या है। ग्रुप ए के छात्रों के लिए ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो आपको सिलेबस बता रहा हूँ ना, ये ग्रुप ए के सभी छात्रों के लिए है। मैथ का पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके साथ साथ इस चैप्टर से कौन सा ऐसा चैप्टर है, इस पूरे पाठ्यक्रम में कौन कौन सा आपका मैथ का ऐसा चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में सबसे अधिक मात्रा में बनते हैं और कितने मार्क्स के बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम हर एक डाउट इस सिलेबस से क्लियर कर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। दोस्तों हम आपको गणित का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। तो गणित के सिलेबस में जो हमारा सबसे पहला पाठ्यक्रम है वो है पहला चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल, यानी रूट मैक्स स्क्वायर निकाला जाता है इसमें है। तो रूट का जो चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर से आपके सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस एक ही आते हैं तो कभी कभी 2 आ जाते हैं और कभी कभी क्वेश्चन 2 से 3 भी आ जाते हैं। ये आपके पेपर सेट करने के हिसाब से ही बनता है, ठीक है। तो वर्गमूल और घनमूल ये काफ़ी आसान भी होता है और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है घातांक और कड़ी। घातांक और कड़ी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आपको साफ तौर पे पूछा होता है 9 रूट में है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान दोस्तों होगा 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे बनता है। आपको रूट से उसके बाहर की वैल्यू को निकालना होता है घातांक और कड़ी से। तो ये चैप्टर भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है इससे है। अगला आपका तीसरा चैप्टर है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन केवल बनता है। सिंप्लीफिकेशन से केवल एक चैप्टर ही आपका एक क्वेश्चन बनता है। और सिंप्लीफिकेशन ये तो लगभग सभी छात्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चौथा चैप्टर है गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड जो है ये भी आपके मैथ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एलसीएम से और एक एचसीएफ से, ठीक है। इसके बाद आपका है छठवां जो चैप्टर है वो है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद जो चैप्टर हमारा है ना, रैखिक तथा द्विघात समीकरण, दोस्तों 7वां चैप्टर है और ये 6वां चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर जो है ना, इससे क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं है, इससे कभी कभी 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये दोनों चैप्टर है जो आपके मैथ की जान कही जाती है। तो इन दोनों चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा। दोस्तों अगला 8वां जो चैप्टर हमारा है वो है लघु गणक। दोस्तों लघु गणक से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही रेयर केस में बनते हैं। इससे एक क्वेश्चन मान के चलिए आपके एग्जाम में बन सकता है, पर बहुत ही रेयर केस में बनता है। 9वां चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिशतता, लाभ तथा हानि। प्रतिशतता और लाभ और हानि इन दोनों से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मैथ का जो आपका भाग है कुल इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 50 क्वेश्चन में आपके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगला चैप्टर है 12वां साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। इससे मात्र एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है। और हमारा जो 13वां चैप्टर है बैंक जमा पूंजी तथा
किस्तों में भुगतान। दोस्तों जो 13वां चैप्टर है इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है 13वां, अगर आपका पेपर काफ़ी हार्ड बनता है तभी बहुत ही रेयर केस में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे तभी उसे सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों 14वां चैप्टर है आपका कराधान। कराधान से भी क्वेश्चन जो है वो अब लगभग ना के बराबर आता है। तो आपको 13वां और 14वें चैप्टर पे आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। 15वां चैप्टर हमारा है औसत यानी एवरेज। एवरेज से क्वेश्चन जो है वो केवल एक बनता है। कैसे बनता है, आपको एक सीरीज दे देगा 2, 4, 6, 8, आपको इसका पूछेगा औसत। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पे 4 अंक हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर दिए हुए हैं। आपको 4 नंबरों को जोड़ देना है। यानी अगर आप 8 + 6 + 4 + 2 यानी 8, 2, 10, 10, 20 आ जाएगा आपका दोनों का चारों का योग। 20 में अगर आप 4 अंकों से भाग दे देंगे तो आपका 5 आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज से इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है और आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 4 अंक मिल जाएगा बड़े ही आसानी से। 16वां चैप्टर आपका है अनुपात, समानुपात तथा मिश्रण। इससे बहुत ही रेयर केस में एक क्वेश्चन बनता है। 17वां चैप्टर आपका है कार्य तथा समय। दोस्तों इससे आपके 2 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। 18वां चैप्टर आपका है चाल तथा समय। इससे आपके एक क्वेश्चन केवल बनता है। 19वां चैप्टर जो है ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ साथ 20वां और 21वां, ये तीनों चैप्टर जो है ना, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर ही आपके 2 क्वेश्चन मान के चलिए बनते हैं। तो 19 और 20 और 21 इन तीनों चैप्टर पे आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी। दोस्तों आगे आपका 22वां चैप्टर है। 22वां है आपका त्रिभुज। दोस्तों आप सभी अच्छे जानते होंगे कि ग्रुप ए के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आपके ट्रिग्नोमेट्री से और इसके साथ साथ त्रिभुज से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका 22वां चैप्टर है ना, इससे मान के चलिए आपके 3 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे, पर 3 से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद आपका 23वां चैप्टर है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी अच्छे जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर केवल एक क्वेश्चन बनता है और वो 100% बनता ही बनता है। 24वां चैप्टर आपका है समरूप त्रिभुज। इससे क्वेश्चन काफ़ी रेयर कैसे बनते हैं। और इसके बाद है आपका 25वां वृत्तीय माप। इन दोनों चैप्टर को मिला करके आपका केवल एक क्वेश्चन बन सकता है। 26वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति फलन तथा सर्व समीकरण। दोस्तों इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। इसके साथ साथ आपका 27वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलनों के मान। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दोस्तों अगर आपको इस सिलेबस का PDF चाहिए तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है ग्रुप ए के लिए और इसके अलावा अदर ग्रुप्स का भी वीडियो हम ला देंगे जल्द ही। तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। 28वां चैप्टर हमारा है 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। तो 28वां जो हमारा चैप्टर है कि 2 कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, तो इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन बनता है। और 29वां चैप्टर जो है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं अगर आप पेपर देखेंगे। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, इससे केवल एक क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और इसके बाद आपका 31वां वृत्त की स्पर्श रेखा और बिंदु पथ, इन तीनों ही चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पर आप जानते हैं कि वृत्त और सर्किल ये सब जो होते हैं क्वेश्चन, इससे आपके अधिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इससे आपके कम से कम 3 से 4 भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको वृत्त की स्पर्श रेखा, बिंदु पथ, ये तीनों ही चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर करना ही होगा। अगला आपका 34वां चैप्टर है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन तक बन जाते हैं, कभी कभी बनते हैं, बहुत ही रेयर केस में। और 35वां चैप्टर है घन, घनाभ तथा बेलन। दोस्तों या तो घन से, या तो घनाभ से, या फिर बेलन से, तीनों में से किसी से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 26वां चैप्टर आपका है प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु। इस पर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बहुत ही रेयर केस में एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। 37वां चैप्टर आपका है गोला। गोले का आपको जितने भी सूत्र होते हैं वो याद होना चाहिए, इससे आपके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38वां आपका चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। दोस्तों ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में।
तो अगला हमारा 29वां चैप्टर है सरल रेखा। दोस्तों सरल रेखा से केवल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और इस सरल रेखा एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हर हाल में बनता ही बनता है। दोस्तों सरल रेखा के बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है अभिकलन। दोस्तों इस चैप्टर से बहुत ही रेयर केस में आपके एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, तो फिर भी इस चैप्टर को आपको कवर कर लेना है। आपको एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस का वीडियो जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जिस भी चैप्टर से अधिक प्रश्न आते हैं, वो हम आपको बता देंगे। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।